CUET बीएड का फॉर्म फिलिंग से पहले आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में गए होंगे, वहां पर CUET बीएड वाला ये प्लेलिस्ट होगा और सबसे पहला वाला जो वीडियो लेक्चर है आपने इसको देख रखा होगा, सो दैट आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि CUET के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो फॉर्म आप फिल करने वाले हो, कौन कौन से कॉलेजेस में बीएड करने के लिए आप एलिजिबल होगे। आई मीन कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपकी एलिजिबिलिटी काउंट होगी। वहां पर मैंने आपको एक स्क्रीन पर ये वाला इमेज दिखाया होगा और बताया था कि बिफोर 2022 CUET में 12 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज थी जिसमें केवल 3 बीएड कराती थी, और 2022 के ऑनवर्ड्स अब तक 42 यूनिवर्सिटीज ज्वाइन कर चुकी हैं, और प्लस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि डे बाय डे इसका नंबर बढ़ते जा रहा है। और प्रेजेंटली जो फॉर्म हम फिल करने वाले हैं CUET बीएड का, इसमें 17 ऐसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जहां पर आप बीएड करने के लिए एलिजिबल होंगे। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि उन सभी 17 यूनिवर्सिटी, या कह लो अगर आने वाले समय में उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज बढ़ जाती हैं तो 17 प्लस हो जाएगा, उन सभी 17 यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है CUET का। तो वो जो एग्जाम देना है, वो जो पेपर आपके सामने आएगा उस पेपर का कोड है PGQP01, PG क्वेश्चन पेपर 01। ये वाला पेपर कोड हम यूज करेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। ये वाला पेपर कोड का एग्जाम आप दोगे तो इन सभी 17 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो CUET का फॉर्म फिल करने के लिए हमें इस वेबसाइट पर आना है cuet.nta.nic.in। यहां पर ध्यान दीजिएगा, CUET में दो तरह के एडमिशन चल रहे हैं, एक अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए चल रहा है और एक पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए चल रहा है। तो अगर आप CUET की वेबसाइट डायरेक्ट गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वाले पर ले जाएगा। और बीएड दो पोस्ट ग्रेजुएशन में काउंट नहीं होता है, लेकिन बीएड का फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन वाली वेबसाइट से फिल होगा। तो CUET UG का हमारा कोई काम नहीं, इसको मैं कट कर दूंगा और सीधे cuet.nta.nic.in इस वेबसाइट पर आना है। रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022 इज लाइव नाउ, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और सीधा यहां पर आएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022। ये हमें दूसरे एक लिंक पर ले जा रहा है और देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल जाएगा। इस विंडो को खुलने के बाद हम यहां पर सबसे पहले करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ये बात समझ में आ रही है कि जनरल कैंडिडेट के लिए फॉर्म का रेट है 800, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन OBC एंड अकॉर्डिंगली अलग अलग रेट है फॉर्म के। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ 800 रुपीज में, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, आप 800 रुपीज में टोटल 3 अलग अलग पेपर कोड्स के फॉर्म आप फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बीएड का हम फॉर्म भर रहे हैं तो PGQP01 वाला हम सेलेक्ट करेंगे अभी फॉर्म फिल करते समय। ऐसे ही मान लो कोई लड़का PG का पेपर दे रहा हो, साथ में मास्टर्स का कोई और एग्जाम दे रहा हो, किसी और यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहा हो, तो इसी 800 रुपए में टोटल 3 अलग अलग पेपर कोड्स के फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और 3 से ज्यादा अगर पेपर कोड के आप फॉर्म फिल करते हैं तो पर पेपर कोड आपको जनरल कैंडिडेट के लिए 200 और अकॉर्डिंगली कैटेगरीज के लिए अलग अलग चार्जेस देना पड़ेगा। नीचे आते हैं, सीधा आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन और हमने उसे पढ़ लिया है। क्लिक हियर टू प्रोसीड। फिर उसके बाद आप अपना कैंडिडेट नेम, डिटेल सारा कुछ यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं डिटेल्स फिल कर ले रहा हूँ। कैंडिडेट नेम में मैंने डेली बाइट्स का नाम डाल दिया, फादर्स नेम में मैंने अभिलाष सिंह डाल दिया, मदर्स नेम में डेली बाइट्स की जो हैंडलर है श्रेया मैम, उनका नाम डाल दिया है मैंने। और ऐसे ही एक रैंडमली डेट ऑफ बर्थ मैंने चूज कर लिया फॉर्म को फिल करके, सिंस ये फॉर्म एक डेमो फॉर्म है आपको शो करने के लिए कि फॉर्म कैसे फिल करना है। फिर जेंडर, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी टाइप में आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से आइडेंटिटी जो भी आपको लगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या कोई भी और आईडी है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी में आप डाल सकते हो। पैन कार्ड भी आप डाल सकते हो। सारी चीजें फिल करके यहाँ पर आ जाइए आप। प्रेमिसेस नंबर, दिल्ली बैट्स के ऑफिस का नंबर मैंने डाल दिया जो बहुत पहले दिल्ली में ऑफिस हुआ करता था, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, सारा कुछ डिटेल आप फिल कर देंगे। बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने हैं। फिर यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे अपने हिसाब से जो आपको सही लगता हो कि आपको याद रहेगा। फिर यहाँ पर फाइनली सिक्योरिटी पिन फिल करके फॉर्म को आप ओके करेंगे। यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पिन फिल कर देता हूँ। सिक्योरिटी पिन को फिल करने के बाद मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा और नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये पूछ रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, कि जो कुछ भी आपने फिल किया है वो ठीक है कि नहीं है, बाकी का OTP वगैरह आएगा। तो ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। माय नेम में मैंने डेली बाइट्स फिल किया है और बेसिक डिटेल्स फिल कर दिए हैं। ओके, यहाँ पर एक एक चीज आप टिक कर दोगे कि हाँ जो कुछ भी मैंने भरा है सही है, कि हर चीज आपने चेक कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सब कुछ फिल करने के बाद आई एग्री एंड सबमिट एंड सेंड OTP। उसके बाद ये आपके नंबर पर एक OTP सेंड करेंगे।
ओटीपी फिल करने के बाद हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपके आगे एक ऐसा विंडो खुल जाएगा जहां पर क्लियरली शो कर रहा है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने फिल कर लिया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जहां पर हम अपना और ज्यादा डिटेल अपडेट करेंगे और फी पेमेंट वगैरह का काम ड्यू रह गया है। तो अब तक आपके नंबर पर ये एप्लीकेशन नंबर ये लोग सेंड कर देते हैं वाया मैसेज, और सिंस आपने पासवर्ड अभी क्रिएट किया था तो वो आपको याद रखना है सो दैट आप कभी भी पोर्टल पर आके लॉग इन कर सको। बाकी का मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो देखो, अब पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ये सारा कुछ फिल करते हुए मुझे फाइनल सबमिट पर आना है। तो मैं पर्सनल डिटेल्स पर आता हूँ। सारी चीजें पहले से फिल थी, कहीं पर कुछ रह गया तो उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो बेसिकली बाकी की डिटेल्स में ये स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कैटेगरी वगैरह पूछ रहे हैं, जो भी आपकी कैटेगरी हो आप फिल कर दीजिए। मैंने जनरल फिल कर दिया है। बाकी का जो भी फैमिली इनकम, रिलीजन, स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको जो भी आपका है, बेसिकली स्टूडेंट है तो अनएम्प्लॉयड फिल करिएगा, अदरवाइज आप एम्प्लॉयड भी फिल कर सकते हैं, लेकिन सिंस बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लिख दिया है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपका एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस हो, आप एग्जैक्टली जो डिटेल्स आपके हिसाब से सही होना चाहिए, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, उसको आप फिल करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। मैं सबमिट करके आगे बढ़ूंगा। डू यू हैव आधार नंबर? आप यस करेंगे तो कहेगा डिटेल फिल कर दो, मैं कर देता हूँ नो, सो दैट मुझे ना फिल करना पड़े। आपके पास आधार नंबर है तो आप यस करेंगे, मैं ऐसे ही डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसलिए नो कर दिया हूँ, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस। देखिए फॉर्म तब भी आगे बढ़ जाएगा। अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर्स। अब देखो यहाँ पर ये सीधा वो पेपर कोड वाली कहानी शुरू हो गई, और सीयूईटी पीजी के एग्जाम में जितने पेपर कोड हैं सारे आपको शो कर रहे हैं। टोटल 79 अलग अलग पेपर्स आएंगे, सभी अलग अलग पीजी के कोर्सेज में ऑल ओवर इंडिया, जो भी 42 टू 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब का एग्जाम। लेकिन हमारा बीएड कंसर्न है तो हम सिर्फ पीजी QP01 सेलेक्ट कर लेंगे और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें शो कर रहा है। एग्जाम सेंटर्स हम चूज कर लेते हैं। तो अलग अलग एग्जाम सेंटर्स को मैंने फिल कर दिया है, और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर कोड, इसीलिए ब्लू कलर के बॉक्स में शो कर रहा है। PG QP01 मैंने सेलेक्ट किया है। अब देखिए उसको सेलेक्ट करके जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तो वो करेगा क्या। अब मुझे वो सारी यूनिवर्सिटीज का नाम शो कर रहा है। देखो ये सभी जो 17 यूनिवर्सिटीज में बोल रहा था सबका नाम शो कर रहा है। अब आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या तो सिर्फ उसको सेलेक्ट कर लो कि नहीं भैया मेरा तो जब फाइनल लिस्ट में रैंक आएगा, मेरिट जब बनेगी तो हमको सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में ही चाहिए, अगर यहीं मिलेगा तो एडमिशन लेंगे, तो नहीं लेंगे। या फिर आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो कि भाई इन सभी यूनिवर्सिटीज में से कहीं भी हमको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि सीयूईटी क्या करेगा, आपको एक स्कोर कार्ड जारी कर देगा। वो स्कोर कार्ड लेकर आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज का जो मेरिट का लिस्ट का जो रैंक बनेगा उस बेसिस पर ये कॉलेज एलोकेट करेंगे। तो या तो आपका ऐसा हो कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हो तो सेलेक्ट ऑल कर लो, अदरवाइज आप अपने हिसाब से चूज कर लो कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर केवल वहीं पर मिलेगा तो आप एडमिशन लोगे। सब्जेक्ट लैंग्वेज कोड यहां पर नॉट एप्लीकेबल, PG QP01 मैंने सेलेक्ट कर रखा था। क्वेश्चन पेपर का मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन ए में जो पेपर आएगा लैंग्वेज का, वहां पर उसी हिसाब से चीजें डिफाइन होंगी। इंग्लिश फॉर सेक्शन ए, हिंदी फॉर सेक्शन ए। तो मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ, बाकी आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं अगर आपका मीडियम हिंदी है। ओवरऑल ये है कि जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो। बाकी का नीचे मैं ये सिक्योरिटी पिन का कोड भर दे रहा हूं, फिल करके मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। तो मैंने क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल कर दिया है। सबसे पहले आपको 10th का भरना है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, तो यहाँ पर आप 10th का डिटेल फिल करोगे। मैंने ऐसे ही रेंडमली फिल कर दिया है, जो भी मुझे सही लगा। रोल नंबर में मैंने फोन नंबर डाल दिया, डेली बाइट्स का मेंबरशिप का जो नंबर होता है जिसपे आप कॉन्टेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, वो नंबर मैंने ऐसे ही रेंडमली डाल दिया है यहाँ पर। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस में मैंने डेली बाइट्स लिख दिया है। 12th में भी मैंने क्या किया, डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर डाल दिया है। फिर इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस में मैंने डेली बाइट्स लिख दिया है। ग्रेजुएशन और क्वालिफाइड में फिर मैंने इंस्टीट्यूट नेम, डेली बाइट्स, रोल नंबर यहाँ पर अपने हिसाब से ऐसे ही रैंडमली फिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से जो बेस्ट टू योर नॉलेज जो सही चीज है वो आप फिल करेंगे, और सारा कुछ फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके ओके करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। उसके बाद आपके सामने ये विंडो खुल जाएगा, हैव यू अपीयर्ड एंड पास्ड एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम। अगर आपने कर रखा है ओलंपियाड वगैरह, NTSC वगैरह का एग्जाम होता है, अगर आपने वो सब पास कर रखा है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए 7DO
इस सिक्योरिटी पिन को फिल करके अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, सभी सेक्शंस को मैंने फिल कर लिया। अब मेरे से कह रहा है कि फोटो अपलोड करिए 10 to 100 KB के बीच में, सिग्नेचर अपलोड करिए 4 to 100 KB के बीच। तो यहाँ पर मैंने फोटो और सिग्नेचर चूज कर लिया है। फोटो के लिए मैंने मिनिमम फाइल 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में रखा है। जेपीईजी पिक्चर है, चूज फाइल करके मैंने अपलोड कर लिया है। सिग्नेचर भी मैंने यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसे आप व्यू भी कर सकते हैं। सिंस ये मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है इसलिए सेव एंड नेक्स्ट मैं कर देता हूं। वहां पर आप अपना अपलोड करेंगे। अब डायरेक्टली ये आपको ले जाएगा फाइनल सबमिट पर। देखिए लेफ्ट मेन्यू बार में देखो हर चीज आपने फिल कर लिया। कहीं पर आपको डाउट हो रहा है उस पर्टिकुलर बार पर क्लिक करके आप जाके एडिट भी कर सकते हो। लेकिन सिंस मुझे एडिट नहीं करना है, मैंने बेसिक डिटेल्स जो फिल किया था मुझे पता है सही है। सारा फॉर्म मेरे सामने शो कर रहा है, जो कुछ भी मैंने फिल किया है एक बार आप अपना चेक कर लीजिए। टेस्ट पेपर PGQP01, इसी 800 रुपए में आप 3 और पेपर यहां पर दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी और पेपर कोड आप अटैच करोगे तो आपको पर पेपर 200 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। फॉर्म का सभी सेक्शन मैंने फिल कर लिया है। देखिए मैंने यहाँ पर PGQP01 सेलेक्ट किया था तो वो तमाम 17 यूनिवर्सिटीज का जिसका मैं लिस्ट दिखा रहा था, क्योंकि मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया। आप यहाँ पर वो सेलेक्ट करना जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते। बाकी का सभी डिटेल्स को स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे आऊंगा। फॉर्म में नीचे आने के बाद कह रहा है कि एक बार फिर आप सभी चीजों को वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपने फिल किया है वो सही है कि नहीं। हर चीज ऊपर जाओ, चेक करो। चेक करने के बाद आप आके यहाँ पर अपना कैटेगरी वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर लो कि हर चीज आपके हिसाब से सही है कि नहीं एंड बेस्ट ऑफ योर नॉलेज के हिसाब से ट्रू है कि नहीं है। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यस, फाइनली आप उसको सबमिट कर दीजिए, यस। अब ये मुझे सीधे कहेगा पेमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आऊंगा फी पेमेंट वाले मैटर पर। जैसे ही मैं फी पेमेंट पर क्लिक करूंगा यहाँ पर वो मेरा ईमेल आईडी शो कर रहा है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या था, contact@delhibytes.in। delhibytes का जो ऑफिशियल बिजनेस मेल है वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। और ध्यान दीजिएगा आप अपना ईमेल आईडी फिल करोगे मोस्ट प्रोबेबली जीमेल, याहू या जो भी आपके पास मेल आईडी हो। ये डेली बाइट्स एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है इसलिए मैंने कंपनी का मेल आईडी फिल किया है। आप मेल आईडी को लेकर ध्यान रखना, जो आपका पर्सनल मेल आईडी आप उसको ही फिल करोगे। फिर सबमिट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सिक्योरिटी पिन मैच, प्लीज सेंड द ओटीपी। देखिए अभी मेरे मेल पर कुछ ओटीपी भेजा होगा, उस ओटीपी को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मेल पे भेजे हुए ओटीपी को मैंने एंटर कर दिया है। वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। योर ईमेल इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू गो होम। क्योंकि मेरा ईमेल यहाँ पर तब वेरीफाइड नहीं शो कर रहा था। अब यहाँ पर आ गया पे एग्जामिनेशन फी ₹800। सिंस मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, बाकी का आप अपने कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट, पेमेंट पर मैं जाऊंगा। और यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे कि अलग अलग तरह का आपको शो कर रहा है। जिस भी बैंक का आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो आप फिल कर सकते हैं, या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे भी आप यूज कर सकते हैं। SBI हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मान लो पेमेंट गेटवे नॉर्मल यूज करना है, किसी भी बैंक का आपके पास ATM हो आप कर सकते हैं। HDFC का पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, पे विथ। और फिर यहाँ पर आप आओ, जो भी आपके पास जो कुछ भी हो, UPI है, कुछ है स्कैन करना है, भारत QR है, नेट बैंकिंग है, जो कुछ भी फैसिलिटी आपके पास ओपन हो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं UPI को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखो गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, ये सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन है। यहीं से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो पेमेंट करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और वापस से आप अपना डिटेल लॉगिन करके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल के, जो भी आपने पासवर्ड डाला था, सिक्योरिटी पिन डाल के, ये पोर्टल आपका है जहां पर आपने एज ए कैंडिडेट रजिस्टर किया है। कभी भी आप उस पोर्टल में लॉगिन करके आगे बढ़ के सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जो आपने फॉर्म फिल किया है, एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड, कहीं पर भी कैफे पर फिल करवा रहे हो, कहीं पर फिल करवा रहे हो, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। फ्यूचर में जो भी काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा, जो भी आपका मार्क्स आएगा, जिस बेसिस पर आपको रैंक कॉलेज एलोकेट होगा, सब कुछ इसी पोर्टल से होगा। तो बी केयरफुल विद योर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। और एक बार आपने पेमेंट किया कर दिया है तो लॉगिन करके आप अपना जो फॉर्म फिल किए हैं उसका PDF भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। बाकी आपको ऑलरेडी पता होगा, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर टीचर्स delhibytes.in। इस वेबसाइट पर आकर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके टीचिंग एप्टीट्यूड वाला मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है CUET B.Ed के एग्जाम में, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र है ये आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का। सभी क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर जाइए। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में आपको हिट करते हुए यहाँ से मिल जाएगा। बस यहाँ पर स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है। उसके बाद आके यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो। अपना नाम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के रजिस्टर करके आप एग्जाम को इजीली देकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी का फ्री रिसोर्स एक्सेस करने के लिए यूट्यूब पर डेली बाइट सर्च करो, वहां पर नुपुर मैम का एक प्लेलिस्ट होगा टीचिंग एप्टीट्यूड करके। ये केवल
केवल और केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से ये टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट तैयार किया गया है। सभी वीडियो लेक्चर्स को एक नहीं 5 से 7 बार देख जाओ, सो दैट वीडियो लेक्चर्स लर्न हो जाए। बिलीव मी, हर क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आप टीचिंग एप्टीट्यूड का करोगे। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पर सभी वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। और अगर आप बीएड में एडमिशन लेने को सोच रहे हो, कल को बीएड में आप कोर्स कर रहे हो, एकेडमिक्स में जो सारी पढ़ाई भी आप कर रहे हो, और एक बार आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद सीटेट का एग्जाम देना, DSSB का एग्जाम देना है, केवीएस का एग्जाम देना है, फिर उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। इस पूरे प्रोसीजर में ये टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स आपको बहुत बेनिफिट करेगा। पेड, फ्री, हर टाइप के रिसोर्स मटेरियल आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स में मिल जाएंगे। मॉर्निंग रेगुलर क्विजेस भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, अगर आप टीचर एजुकेशन वाले फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। बाकी का डेली बैट्स की वेबसाइट है ही परमानेंट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा होगा, डेली बाइट्स का इंस्टाग्राम, जहां पर रेगुलर मॉर्निंग क्विजेस, न्यूज एंड अपडेट, डेली बाइट्स का वेबिनार, सारी अपडेट्स आपको इस इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, और एक टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। डू ज्वाइन बोथ ऑफ देम। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस।